हेलो दोस्तों, माय नेम इज लोकेश प्रजापत और आज अपन एक यूनिट नंबर 12 जो कि क्लास 11th का है। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सो नाम है इसका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक यूज। ठीक है, तो सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है और बेसिक चैप्टर है। तो सबसे पहले समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन किसका डील करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि लाइक हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उन कार्बन की जो स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे आपको हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड बना होता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट आता है कार्बन, ठीक है, जो कि इसकी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि कार्बन हैव द यूनिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड कैटानेशंस। कैटानेशंस को बोलते हैं जो कार्बन टू कार्बन एक सेल्फ लिंकेज होता है, जैसे लाइक कार्बन टू कार्बन एंड बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन, तो इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, ड्यू टू द विच इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विच अदर कार्बन एटम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना है वो कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और अदर कार्बन आइटम की बात करें लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये भी क्या करते हैं कि कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये अदर कार्बन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अदर कार्बन आइटम्स इट आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जितने भी हैं ये भी आपके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आगे आपको दे रखा है कि देखिए ये कौन कौन से एलिमेंट थे, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन। ठीक है, तो ये भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जो बॉन्ड बनाने के बाद जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी अपन करते हैं वो एक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच के अंदर करते हैं जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पैराग्राफ हो गया, इसमें काफी इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। क्या बात है, हाँ ये भी एक जनरल इंट्रोडक्शन वाला आगे दे रखा है पार्ट। तो देखिए क्या होता है एक मिनट, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि देखो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं। देखो ये अपने डीएनए जो होता है, डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के अंदर आपको प्रेजेंस मिल सकती है, ब्लड के अंदर, मसल्स के अंदर, और आपको स्किन के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक, और लाइक जैसे कि बहुत ही कमर्शियल जैसे क्लॉथिंग के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर, ठीक है, मेडिसिन के अंदर, यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब आगे अपन बात करें कि देखो यहाँ पे बोल रखा है कि देखो आपकी जो साइंस थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच थी, वो बोला जाता है कि कम से कम 200 वर्ष पुरानी है। ठीक है, 200 ईयर ओल्ड। ठीक, आगे बोल रखा है कि यहाँ पे जो दे रखा है ये जो 1718 यानी 1718 में उन्होंने क्या करा था कि एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें के बीच में इनका डिफरेंस देखा गया था कि देखो कंपाउंड होते हैं, साइंटिस्टों ने देखा कि एक तो होते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे इनको डिफरेंस दिखा था कि ये केमिकल दो होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर जो बना हुआ है एंड इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो हाइड्रोजन इसके अलावा जितने भी होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो सोचा गया था वो 1780 के अंदर सोचा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस सोचा गया था। ठीक है आगे अपन बात करें कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था स्वेडिश। ये क्या बोला था कि एक वाइटल फोर्स होता है, यानी कि ये वाइटल फोर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये साइंटिस्ट ये बोला था कि मान लो किसी भी प्लांट एंड एनिमल के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या फिर मिनरल्स से ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, किससे, या तो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या फिर आपके मिनरल से। ठीक है, तो इनसे आपका अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। ठीक है, वाइटल फोर्स। ठीक है, और इसकी थ्योरी को नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक, आगे देखो क्या बोला गया है
आगे एक साइंटिस्ट और आए थे, एफ वॉलर, ये आए थे 1828 में, ठीक। इनने क्या बोला था कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये जो आपका था एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया था कि आपका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और ये जो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट करा, हीट करने के बाद में जो मिला अपन को यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये सबसे पहले बताया था एफ वॉलर ने, ठीक है, ये सिंथेसिस किया था। और उसके बाद में 2 साइंटिस्ट और आए थे, वो आए थे 1845 में और 1856 के अंदर। देखो 1845 के अंदर जो आए थे वो आए थे कॉल्बे, जिसने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया था लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। और इनने जो आया था क्या नाम से बर्थलॉट, तो इनने जो सिंथेसिस किया था वो किया था मेथेन का, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कि ये कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड कब फॉर्म हुआ था, वो आता 18, जो यहाँ पे साइंस एफ वॉलर आया था वो आया था 1828 के अंदर, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन खत्म। देन नेक्स्ट आगे अपन प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहाँ पे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है, और इसका अपना सेफ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी थी, वो अपने डिस्कस करी। उसके बाद में देखो कार्बन, आपको पता है कि कार्बन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एक एलिमेंट है, और ये ग्रुप नंबर किसमें आ रहा है, ग्रुप नंबर आता है 14 के अंदर लाई करता है, और पीरियड नंबर 2 के अंदर लाई करता है, ठीक है, इसकी पोजीशन। अब बाकी बोला गया कि इसकी कैटेनेशन, एक सेल्फ लिंक की एक प्रॉपर्टीज होती है, इसको कैटेनेशन आप बोलते हो। अब यहाँ पे क्या इसकी यहाँ पे इसकी टेट्रावैलेंसी, यानी कि जो कार्बन होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6, और तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑर्बिटल है ये वाला, इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 को क्या बोलते हैं अपन, टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब इसकी कितनी वैलेंसी है, टेट्रा, 4 वैलेंसी है। अब आप इसके आगे बात करें कि इसकी शेप की। देखो शेप कहां से समझोगे, जब इसका आप हाइब्रिडाइजेशन समझोगे। तो यानी कि इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखने को मिलता है, इसका sp sp2 एंड sp3, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल सकते हैं इसके। अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है तो उसकी जो शेप जो होगी वो होगी लीनियर शेप, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180, ये ध्यान रखना। और आगे बात करें कि देखो sp2 अगर हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है तो उसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120। आगे अपन बात कर ले sp3 की। तो sp3 का जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.8 डिग्री, ठीक है। तो ये होगी इसकी शेप। आगे अपन बात कर ले, देखो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं साइड में, ठीक है। तो ये तो हो गई उस शेप के बारे में, और आगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो हमें हाइब्रिडेशन आपको 2 ही बताइए, कार्बन की 3 बताइए, 3 ही पॉसिबल है, एक तो sp sp2 sp3, और ये कब कब होंगी वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है आपको कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक मेथेन हो गया, इथेन हो गया, इथाइन हो गया। तो देखो तीनों एग्जांपल यही ले लेते हैं और इनकी हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। तो साइड में ले लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका दे रखा है कार्बन, और कार्बन के मैंने यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताया आपको, एक तो sp पॉसिबल है, एक sp2 पॉसिबल है, एक sp3 पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे आपने एक एग्जांपल लिया मेथेन क्या होता है, CH4।
अब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3। देखो जब भी आपको कार्बन पे अगर यहाँ पे जितने भी हैं सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, मैं आपको वहां पे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पूरा डिस्कस करूंगा, तो वहां पे देखिए अभी समझना कि देखो कार्बन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं CH4 की, सॉरी, तो टेट्राहेड्रल होगी, आपको पता है sp3 हाइब्रिडेशन है। तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन टू हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा है? सिग्मा। जो सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा उसको सिग्मा बॉन्ड आप बोलते हो, ठीक। अब ये सिग्मा बॉन्ड यानी कि जितने भी कार्बन की चारों वैलेंसी है, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सफिशिएंट है या फिर किसी अदर एलिमेंट के साथ सफिशिएंट है, वो भी सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैथेन के अंदर। और मैथेन के अलावा अगर अपन देखें इथेन, इथेन का ना देख के आप इथीन का देखो पहले, उसमें डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडेशन हो वो क्या आएगी, देखो मैंने आपको बताया कि एक वाला जो बॉन्ड होता है वो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। जो अगर डबल बॉन्ड होगा ना तो एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जैसे लाइक इथाइन, ठीक है। अब इथाइन के अंदर क्या होगा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड और ये वाला जो दो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है। अगर आपको एक पाई बॉन्ड देखने को मिल गया ना तो आप हाइब्रिडेशन लगा देना sp2, ठीक है। अगर आपको दो पाई बॉन्ड देखने को मिल गए तो आप लगा देना sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। अभी तो शॉर्ट से चलो, आपको यहाँ पे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी दे रखी है एनसीईआरटी में, वो भी अपन शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये यहाँ पे दे रखा है और सेफ और साइज मैंने आपको बता ही दिया, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस कार्बन के बारे में अपन को डिटेल में देखना है थोड़ा सा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे बात कर रखी है कि सम कैरेक्टर्स फ्यूचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के जो कैरेक्टर्स फ्यूचर्स जो होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि वहां पे अपन डीपली टच करेंगे। अभी आपको मैंने बता दिया कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब अपन देखो यहाँ पे इसकी जो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी की वो सॉर्ट आउट करते हैं। देखो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, एक मिनट ऊपर गया है। प्रॉब्लम नंबर 12.1, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है उनकी आपको हाइब्रिडेशन बतानी है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको एक पाई बॉन्ड देखने को मिल गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे sp2, ठीक है। इस कार्बन के पास भी देखो एक ये वाला जो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन की बात करो आप, इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के पास ये वाला देखो, सॉरी, एक तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो मतलब ये भी एक पाई बॉन्ड रख रहा है, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। देखो यहाँ पे भी ये वाला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन देखो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। ये वाला कार्बन देखो आप, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, जितने भी बन रहे हैं सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि चार वैलेंसी है वो सिग्मा बॉन्ड बना रही है, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो हुआ है वो आएगा sp3, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे सोच सकते हो। देखो पाई बॉन्ड देख लो सबसे पहले, पाई बॉन्ड ये रहा, इस कार्बन के पास भी है, इस कार्बन के पास भी है, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है, तीनों के पास है, तो इनकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp2 होगी, डायरेक्ट निकालो, ठीक है। इस कार्बन के पास देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हो आप, काउंट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो है आप पाई बॉन्ड और हाइब्रिडेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब बात कर रहा है जो वो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड देखना और एक पाई बॉन्ड देखना, ठीक है। तो अब देखो कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, दो, ठीक है। तो इस कार्बन के पास तो दो सिग्मा है, दो सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस वाले कार्बन, नेक्स्ट कार्बन की बात करें अपन, देखो तो कितना है टोटल ओवरऑल, अगर यहाँ पे काउंट करके दे रखा है कितने सिग्मा है, ठीक है। कार्बन टू कार्बन तो कितना सिग्मा है, एक, दो,
3 4, तो टोटल कितना है 4 सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद में कार्बन टू हाइड्रोजन कितना सिग्मा बॉन्ड है, देखो हाइड्रोजन मेंशन कर लो, कितने काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 3 3 6, टोटल कितने हो गए 6, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 6। अब कार्बन टू ये जो पाई बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड सी, वो कितने हैं, देखो पाई बॉन्ड एक येरा 2, यानी कि 2 ही है टोटल, तो ये हो गया आपके पास पाई बॉन्ड 2। उसके बाद में देख लो नेक्स्ट में कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन, पहले तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड देख लो, वो कितना है, एक तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड इस पे एंड 2 एंड आपका ये हो जाएगा 3, तो कितने कार्बन है यहाँ पे, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड 3 है। कार्बन टू हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन नंबर काउंट कर लो आप, 2 तो ये रहे, 2 + 1 3 और 3 कितने हो 6, तो 6 CH बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड वाले, ठीक है। और कार्बन टू डबल बॉन्ड C, ठीक है, तो वो कितने हैं, देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, मतलब 2 ही है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके 2, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था वैसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लिया करो एक बार, क्या डबल बॉन्ड है क्या, तो हाँ तो मैं इसको रफ कर देता हूं तो आपको एक स्ट्रक्चर बना के बता पाऊं। ऊपर चल गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है CH3 बॉन्ड Cl, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड और 3 यहाँ पे जो किसके साथ हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, इसका मतलब टोटली जो 4 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड जो सफिशिएंट है, इसका मतलब जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा sp3, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। और इस बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो देखो बी ऑप्शन कुछ ऐसे है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडेशन इस कार्बन का कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैलेंसी तो इसके साथ सफिशिएंट है हाइड्रोजन के साथ, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और एक कार्बन के साथ सफिशिएंट है, वो भी सिग्मा बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितना होगा sp3। अब इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना रखा है। मैंने आपको जब भी बताया कि एक अगर पाई बॉन्ड बना लेता है तो वो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp2। आगे इसी कार्बन की बात कर रहे तो वही है सिंपल, यहाँ पे जितने भी ये सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे sp3, ठीक है। आगे बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या बोल रहा है उसमें, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या है CH3 एंड बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन अगर अपन देखें तो जितने भी ये सब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइब्रिडेशन आएगी sp3, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दोनों ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन दो पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे sp, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने बताया अगर यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं हो, 0 पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन लगा देना आप sp3, अगर एक पाई बॉन्ड देखने को मिले तो लगा देना आप sp2, और 2 पाई बॉन्ड अगर आपको देखने को मिलता है तो लगा देना आप डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडेशन। सॉरी उल्टा कर दिया बिल्कुल ही, sp2 सॉरी, यहाँ पे आए तो sp हाइब्रिडेशन लगा देना अगर 2 पाई बॉन्ड दिखे तो, ठीक है। आगे अपन बात करें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये आपको कंपाउंड दे रखा है। अब यहाँ पे इस कार्बन की देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक आपका पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो साफ सी बात है आपका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ई में क्या दे रखा है आपको, ई में आपको दे रखा है, यहाँ पे ले लेते हैं CH3 बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। तो ये वाला कार्बन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे जितने भी सब सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या है हाइब्रिडेशन sp3।
इस वाले कार्बन की बात करें तो भाई साहब इसके पास तो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगा sp2। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ना वो दोनों के पास रहता है, एक वाला दोनों जो नेबरिंग कार्बन है उन दोनों के पास रहता है। तो यहाँ पे भी ये इसमें काउंट होता है, तो यहाँ पे भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। आगे ये वाले कार्बन की बात कर ले, देखो ये वाला कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp क्या होगी sp, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है आपकी ये। देखो राइट द स्टेज ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ ईच ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बतानी है और उसकी शेप बतानी है कि शेप क्या होगी। इस वाले कार्बन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बात करो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है C डबल बॉन्ड CO एंड H, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन जो होगी, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ तो थोड़ा आसानी होगी, लिख पाने में भी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, H डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले तो हाइब्रिडेशन देखो कि देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक पाई बॉन्ड ये रहा, मतलब एक पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसकी शेप मैंने आपको बताई थी कि शेप जो होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये जो आपको मेंशन कर रहे ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। आगे बात करूं CH3 बॉन्ड F के अंदर हाइब्रिडेशन कौन सी है, तो देखो यहाँ पे कार्बन जितने भी बॉन्ड बना रहा है सब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या आएगी यहाँ पे sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन आ रही तो टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी, कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। आगे बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपके पास H बॉन्ड C डबल बॉन्ड N है। यहाँ पे जो कार्बन है आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा और ये दोनों पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कितने दो पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल सी बात है, हाइब्रिडेशन हो जाएगी यहाँ पे आपकी sp। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो sp हाइब्रिडेशन है आपकी और यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी।